Hello dear student of class 10, this is Vinod Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you question number 25 of the CBSE board practice set. Okay, so let's start with the question number 25. What is the question number 25? The question number 25 is here. ABCD is a rhombus with side 3 centimeter. Two arcs are drawn from point A and C respectively such that the radius equals the side of the rhombus. The figure is shown below. This figure is given. If BD is a line of symmetry for the figure, this one BD is a line of symmetry for this figure, then find the area of the shaded part of the figure in terms of pi. So your work. ओके, यानी कि आपको इस जो सैडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है. ठीक है, तो सॉल्व करके आपको दिखाना है इसको. तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए ये वाला पार्ट है सैडेड. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे जो एंगल गिवन है 60 डिग्री. ठीक है, अब देखिए इसमें एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री है. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो इस सैडेड पोर्शन को निकालने के लिए आप ये वाला जो पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट लिखा हुआ एक सेक्टर है. जैसे आपने सर्कल पढ़ा है तो सर्कल में ये वाला पार्ट इस तरीके से, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं. ये यहाँ पे पढ़ा होगा आपने, ये माइनस सेगमेंट है. तो इस पार्ट का हमें ये लेंथ निकाल सकते हैं. ये वाला देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए यहाँ से, अगर हम ये वाला पार्ट देखें ये, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेक्टर का पार्ट है. और इसमें से हम ट्रायंगल, क्योंकि इस वाले पार्ट को अगर हम यहाँ से देखें, ये देखें, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं. इस वाले पार्ट से इतना पार्ट ये जो है ट्रायंगल को माइनस कर दें और ये पार्ट हम पहले निकालेंगे. इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की. ठीक है, तो ये एरिया पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका डबल कर देंगे तो ये दोनों पार्ट आ जाएंगे. मतलब ऐसे समझिए कि ये वाला पार्ट पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी डी, तो दैट इज़ अ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्लियर. थीटा यहाँ पे कितना दिया है, 60 अपॉन 360. पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई के टर्म में आंसर निकालना है तो पाई को अब एज इट रखेंगे. तो आर की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9. ये कैंसिल होगा, 6 6 जा, 3 2 जा, 3 3 जा. सो दिस विल बी 3 पाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतनी बात क्लियर. ये आ गया एरिया इस पूरे सेक्टर का. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझिए इसको. ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है. ठीक है भाई, ये वाला ट्रायंगल देखिए इस तरीके से बना है. तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए. तो ये 60 है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हो जाएगा 30. ठीक है, ये दिया हुआ है 3. अब हमें एरिया निकालने के लिए चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस चाहिए और हाइट चाहिए. तो ये 30 है, तो ये 90 होकर परपेंडिकुलर ड्रा किया है. ऐसे क्वेश्चन आपने लगाए होंगे, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. तो यहाँ से हम निकालते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये x है, ये हाइट h है. ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आते हैं. इस ट्रायंगल का नेम है A, ये है B और ये है D, और इसको मान लेता हूँ M. ठीक, अब समझो ध्यान से क्या करना है. यहाँ पे अगर हमें क्या चाहिए, इन दोनों में रिलेशन देखना है. फिर वही लगाना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस है और बेस है. तो हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन देखिए कहाँ दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है. और ये क्या होता है, साइन कॉस 10. उसके बाद ये क्या होगा, कॉसेक, ये सेक और ये कॉट. तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस 30 इज इक्वल टू, तो कॉस 30 क्या होगा, यहाँ से कॉस 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस कितना है, देखिए कॉस 30 आपको ध्यान रखना है, एंगल ये है और कॉस में होती है एडजेसेंट साइड. क्या होती है, एडजेसेंट साइड, और अपॉन में हाइपोटेनियस. तो ये क्या होगा, h अपॉन 3. तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो h अपॉन 3 हो गया. अब यहाँ से h कैलकुलेट जब आप करेंगे तो 3√3, और देखिए ये इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में 2, तो हाइट तो इतनी हो गई. क्लियर. अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है. तो साइन 30 अगर देखें तो वो क्या होता है, अपोजिट साइड. तो साइन 30, इस वाले को भूल जाइए, यहाँ पे ये मत लगाइए. ट्रायंगल दिया हुआ है ना ABC, तो हम ये वाला लगाएंगे कि साइन 30 यानी साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो अपोजिट साइड कितनी है यहाँ पे, x, और हाइपोटेनियस कितना है 3. साइन 30 की वैल्यू 1/2, x पता नहीं है हमें 3, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 3/2. बट हमें x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए,
बी डी, तो बी डी कितना होगा 2 इंटू एक्स, सो 2 इंटू 3/2, दिस विल बी 3, 2 2 कैंसिल हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यानी कि ये टोटल आ गई 3 और हाइट हमें यहाँ पे ये गिवन है। अब हम निकालेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, दैट विल बी हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बी डी और हाइट कितनी है ए एम। वैल्यू रखिए इसमें, हाफ बी डी कितना है, बी डी निकाला है 3, ए एम हम लोगों ने निकाला है 3√3/2, सो ये हो गया 9√3/4। क्लियर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है ट्रायंगल का, ठीक है, ये किसका एरिया है ट्रायंगल का। अब देखिए, अब निकालेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो साइडेड रीजन कैसे निकलेगा, इस पूरे जो पूरा सेक्टर है उसमें से हम ट्रायंगल को माइनस कर दें। तो अब कितने ऐसे सेक्टर होंगे, एक ऐसे ही हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और टोटल सेक्टर का कितना आया था 3π/2 माइनस 9√3/4। क्लियर हुई बात को। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3π/2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9√3/4 और इंटू हो जाएगा 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो 3π, एक मिनट, तो 3π माइनस और ये कितना हो जाएगा 9√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप सभी को समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।